शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर, एसपी एवं नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में हुई अहम बैठक। ग्वालियर में ई रिक्शा का पंजीयन कराने के लिए जिला प्रशासन ने 1 हफ्ते का अंतिम मौका दिया गया है। शहर में नाके लगाकर आधा दर्जन स्थानों पर ई रिक्शा का पंजीयन किया जाएगा। इन नाकों पर 23 से 29 जून तक ई रिक्शा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद यदि बगैर पंजीयन के कोई ई रिक्शा मिला तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का निर्णय शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक में लिया गया। जो ई रिक्शा चालक पहले पंजीयन कराएंगे उन्हें ई रिक्शा के रूट चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। बाल भवन में आयोजित हुई बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, अपर आयुक्त नगर निगम श्री मुनीश सिकरवार व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री HK सिंह सहित जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस एवं यातायात व्यवस्था से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि ई रिक्शा के आगे वाली विंड स्क्रीन पर मूल पंजीयन पत्र अनिवार्य चस्पा करना होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि के बाद शहर भर में अभियान बतौर ई रिक्शा का निरीक्षण किया जाएगा और जो ई रिक्शा बगैर पंजीयन के मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाबालिगों से ई रिक्शा चलवाने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोकने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। ज्ञात हो, शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ई रिक्शा रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। पंजीकृत ई रिक्शा में से लॉटरी निकालकर ये तय किया जाएगा कि कौन सा ई रिक्शा किस रूट पर चलेगा। शहर में इन स्थानों पर नाके लगाकर किया जाएगा ई रिक्शा का पंजीयन। ग्वालियर शहर में 6 विभिन्न स्थानों पर 23 से 29 जून तक ई रिक्शा का पंजीयन किया जाएगा। इन स्थानों में हजीरा, गोले का मंदिर, फूलबाग चौराहा, महाराज बाड़ा व अमखो शामिल हैं। ई रिक्शा पंजीयन की मॉनिटरिंग का काम स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से होगा। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने पंजीयन स्थलों एवं तिथियों के बारे में स्मार्ट सिटी के ITMS पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो, ग्वालियर शहर में विभिन्न तिराहों चौराहों सहित कुल 31 स्थानों पर स्मार्ट सिटी के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगे हैं। ई रिक्शा पंजीयन न कराने के लिए लोगों को भ्रमित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठक में कहा कि भ्रमित करने वाले लोगों को खुफिया तौर पर चिन्हित किया जा रहा है। अधिकारी द्वय ने स्पष्ट किया है कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं ई रिक्शा चालकों के हित में ई रिक्शा का पंजीयन कर रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। देखिए, विगत लगभग 1 माह पहले हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि शहर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी अधिक हो रही है और उसके जब निटिग्रिटी में गए तो अभी एक बेसिक अनकंट्रोल्ड एक जो फिनोमेना हो रहा है वो ई रिक्शा का बिल्कुल रोड के सेंटर में होना और कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं होना और बहुत अधिक मात्रा में लगभग सभी मार्केट्स में वो रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो रेगुलेट करना इसको बड़ा आवश्यक लग रहा है और इसी के तहत हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम अपने शहर के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को जोन्स में बांटेंगे। मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि हम अपने ई रिक्शा जो हमारे चलाने वाले लोग हैं उनको पर्याप्त बिजनेस मिले, इस आशय के साथ में हम उनका प्लानिंग करेंगे। और आइडिया ये है कि सभी लोगों को अपने पास के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल जाए, चाहे वो शिफ्ट्स के रूप में हो या पूरे दिन की उनकी कार्य योजना बनी रहे। तो अभी सर्वप्रथम उसमें जो किया जाना है वो है रजिस्ट्रेशन। ये हमने शुरू करवाया था हमारे जनमित केंद्रों पर उसमें प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो अब 2 दिवस के बाद में कल निगम अपनी पूरी टीम तैयारी कर लेगी, हम विधिवत आदेश निकालें। तो जिस प्रकार से हमारे SSTs होते थे इलेक्शन में, उसी प्रकार से अब एक चेक पोस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे 5-6 एरियाज़ में और जो हमारे ई रिक्शा वाले साथी हैं उन लोगों को वहाँ पर रोक करके निवेदन करेंगे कि वो आकर के अपना पंजीयन करा लें। ये पंजीयन बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है कि वाकई में यदि देखा जाए तो ग्वालियर में ये ई रिक्शा कौन लोग चला रहे हैं, क्या खुद ही मालिक उसको चला रहे हैं या उसको कोई अन्य व्यक्ति किराए पर लेकर के चला रहा है, कोई नाबालिग बच्चे तो इसको नहीं चला रहे हैं, या ऐसी कोई अपंजीकृत ई रिक्शाज तो नहीं है जो हमारे यहाँ पर चल रही हैं जिसमें नंबर नहीं है और फिर भी वो रोड पर चल रही हैं।
इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक डेटाबेस होना ज़रूरी है। इस पंजीयन के माध्यम से ये डेटाबेस तैयार हमारा हो जाएगा। डेटाबेस तैयार करने में इस बार हमने एक हमारे ई रिक्शा के साथियों के लिए एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस करी है वो ये है कि जो लोग पहले अपना पंजीयन कराएंगे उनको उनके चॉइस के रूट पर देने में हम लोग प्राथमिकता देंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पर पहले पंजीयन कराएगा, उन्होंने अगर रिक्वायरमेंट अपनी फिल करी है, चॉइस फिल करी है कि मुझे बाड़ा में चलाना है या मुझे गोले के मंदिर पर चलाना है, तो उन लोगों को उनकी चॉइस के एरिया में प्राथमिकता दी जाएगी, पहली बात। दूसरा, ये पंजीयन कराने के बाद में इनको एक रसीद हम लोग देंगे। जितनी गाड़ियों का हमारा पंजीयन हो जाएगा, ये अपने कार जैसे हम लगाते हैं परमिशंस को, उसी प्रकार से ई रिक्शा के कांच की स्क्रीन पर ही परमिशन को अपनी जो पंजीयन की रसीद है उसको डिस्प्ले करेंगे। और इसी के बाद में हम सभी लोगों के साथ में बैठ कर के इनका इनकी प्राथमिकता के आधार पर, इनके पंजीयन की क्रम के आधार पर, इनके चॉइस के अनुसार इनके एरियाज़ को बांटेंगे और किस जोन में किस प्रकार का ट्रैफिक लोड हमारा शहर सहन कर सकता है, उसको एक ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ हमारे सभी साथियों को कि ये पंजीयन करने का आपका आखिरी 7 दिवस का अवसर है आप लोगों के पास में। 23 जून से लेकर के 30 जून तक 23 जून से लेकर के 30 जून तक इसके बीच में आपको पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यदि आप पंजीयन नहीं कराते हैं तो 30 के बाद से हम लोग इसमें आवश्यक कोर्सिव स्टेप्स लेंगे, जिससे कि आपको अनरेगुलेटेड वे में शहर में चालन करने में समस्या होगी।